नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में। आइए आज के इस वीडियो में दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन क्या है वह? दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन, उसका नाम है जोलजेंसमा। जोलजेंसमा एक इंजेक्शन है जो दुनिया की सबसे महंगी इंजेक्शन है, जिसका कीमत देखा जाए तो लगभग 16 करोड़ रुपया है। कितना है इसका कीमत? इसका कीमत है 16 करोड़ रुपया। अगर अमेरिकी डॉलर में देखा जाए तो 2.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, और भारत रुपया में कन्वर्ट किया जाएगा तो लगभग 16 करोड़ रुपया है। एक आम आदमी के लिए यह नामुमकिन है कि नहीं है? नामुमकिन है, यानी कि 16 करोड़ रुपया का एक इंजेक्शन। भारत में आयात के लिए, अगर भारत में हम यह इंजेक्शन सिर्फ पूरे दुनिया में एक ही देश है अमेरिका, वहीं पर बनती है। अमेरिका में एक कंपनी है नोवार्टिस दवा कंपनी है, जो इसका रिसर्च करके इस इंजेक्शन को बनाई है। और यह लगभग, ये जो कंपनी है 40 से 50 सालों का रिसर्च करने के बाद, खोज करने के बाद इस दवा का क्या हुआ है, इस इंजेक्शन का खोज हुआ है 2016-17 के करीब में। और इसीलिए इसका कीमत इतना महंगी है, जो दुनिया की सबसे महंगी ये इंजेक्शन है। और भारत में इसको लाने के लिए, आयात करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए इसको टैक्स और जीएसटी जोड़ करके एक्स्ट्रा 6 करोड़ रुपया और आपको देना होगा। 6 करोड़, तो 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22 करोड़। टोटल इसका 22 करोड़ कीमत है। यानी इंजेक्शन का कीमत है कितना आपका? 16 करोड़। और भारत सरकार उस पर कस्टम ड्यूटी जो होता है, कस्टम टैक्स, यानी टैक्स और जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, ये सारे टैक्स जब उस पर हो जाएगा तो उसको बाद में इसका क्या हो जाएगा? ऐड करने के बाद में टोटल इसका प्राइस हो जाएगा 22 करोड़। उसके बाद में अब बताइए, ये इतनी महंगी इंजेक्शन का काम क्या है? इस इतनी महंगी इंजेक्शन का काम क्या है? तो एक बीमारी है, एक बहुत ही रेयर डिजीज है, दुर्लभ बीमारी। दुर्लभ बीमारी जिसका नाम है SMA। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। SMA का फुल फॉर्म होता है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये इसका भी बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे SMA टाइप 1 इसका सबसे क्या है, खतरनाक बीमारी है SMA टाइप 1। और इसका बहुत सारे टाइप होता है, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। इसका टाइप 4 भी होता है। इस तरह से इसके बहुत सारे क्या होते हैं, टाइप होते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि SMA जो टाइप A है क्या होता है। SMA बीमारी है क्या? क्या है SMA बीमारी? तो SMA जो बीमारी होता है तो शरीर में जो प्रोटीन बनने वाला जो जीन होता है वह जीन खत्म हो जाता है। जिस जीन से जो जीन होता है, यानी SMA बीमारी होने पर शरीर में प्रोटीन बनाने वाला जो जीन ही नहीं होता है। उसके बाद में इसमें मांसपेशियाँ और तंत्रिका क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। मांसपेशी काम करना बंद कर देता है। तंत्रिका यानी जो न्यूरॉन हम लोग पढ़े हुए हैं बायोलॉजी में, न्यूरॉन क्या होता है? काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। दिमाग की मांसपेशियाँ की एक्टिविटी भी क्या होती है? धीरे धीरे कम हो जाती है। तो अब बताइए, जब दिमाग काम ही नहीं करेगा, मांसपेशी काम ही नहीं करेगा, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन काम ही नहीं करेगा, तो हम लोग का शरीर का कोई अंग काम करेगा? कोई अंग काम नहीं करेगा। तो इस बीमारी के लक्षण है कि शरीर का अंग धीरे धीरे क्या होता है? काम करना बंद कर देता है। उसके बाद में सीने की जो मांसपेशियाँ होता है, डायफ्राम होता है, वो भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। फेफड़ा काम करना बंद कर देता है। जब डायफ्राम ही काम करना बंद कर देगा तो ऑटोमेटिक है कि फेफड़ा भी काम करना बंद कर देगा। उसके बाद में जब फेफड़ा काम करना बंद कर देगा तो सांस लेने में क्या होगा? हम लोग को दिक्कत होगा। इस बीमारी में सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, और भोजन करने में भी दिक्कत होता है। खास करके यह बीमारी विशेष करके अब बच्चों में होता है, या तो जैसे टाइप 1 है, टाइप 0 यह गर्भ में ही हो जाता है, ठीक है। और जो टाइप 1 है या लेकर, यानी कि 1 से लेकर के 9-10 माह के बच्चों में होता है, तो विशेष करके बच्चों में ही होता है। और ये बीमारी हो जाने के बाद बच्चा यानी अपना
जो दूसरा होता है ना, फर्स्ट तो उसका जन्म हुआ और अपना बर्थडे नहीं मना पाता है, जन्मदिन नहीं मना पाता है, यानी कि उतना ही दिन के अंदर में अगर उसका सही से इलाज नहीं होगा, और उसका एक ही इलाज है क्या, 16 करोड़ का इंजेक्शन। 16 करोड़ के इंजेक्शन अगर आप भी सुन करके चौंक गए होंगे तो जाइए गूगल पर सर्च कीजिएगा 16 करोड़ इंजेक्शन, आपको सारे डिटेल्स में बता दिया जाएगा। वहाँ बहुत सारे न्यूज़ वाले भी है, जैसे आज तक बहुत सारे न्यूज़ वाला का भी वहाँ पर सब बना हुआ है, मोदी जी के फोटो के साथ में है। उसके बाद में विशेष करके बच्चों में होने वाला क्या है बीमारी है, भारत में यह बीमारी देखिए, भारत में यह बीमारी 3 बच्चों में देखा गया है, भारत में बीमारी 3 बच्चों में देखा गया है। फर्स्ट, तीरा कामत नाम की एक लड़की है, तीरा कामत नाम की एक लड़की जो मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में इस लड़की में यह बीमारी दिखा गया। तो देखने के बाद में इसका भी क्या हुआ, डॉक्टरों ने बोला कि इसका एक ही उपाय है, एक ही इसका इलाज है, क्या, इसका जेनेटिक थेरेपी किया जाएगा। जेनेटिक इसका क्या किया जाएगा, वहीं जेनेटिक में है जोलजेंसमा नामक जो इंजेक्शन है 16 करोड़ रुपया का, अगर उसको डलवा दिया जाएगा, उसको इंजेक्शन जब पड़ जाएगा तो वह पूरे स्वस्थ हो जाएगा। तो इन्होंने, एक आम व्यक्ति के पास इतना पैसा आए कहाँ से, तो इन्होंने, इनके माता पिता ने क्या किया, सोशल मीडिया पर आपने इसको पोस्ट किया, और पोस्ट करने के बाद में सोशल मीडिया के द्वारा बहुत सारे लोगों ने इसको क्या किया, चंदा के रूप में पैसा इकट्ठा करके, फंडिंग करके इसको पैसा दिया, और 16 करोड़ रुपया इसका हो गया। उसके बाद में मोदी जी ने भी इनके लिए ट्वीट किया हुआ था, और उसके बाद में मोदी जी ने जो 6 करोड़ रुपया जो जीएसटी एंड टैक्स होता है उसको क्या किया, इन्होंने माफ़ कर दिया। और इस बच्चे का क्या हुआ, 16 करोड़ का इंजेक्शन आया, वो इमरजेंसी विमान से आता है। जैसे ही 16 करोड़ रुपया पुग जाएगा आपका इमरजेंसी विमान से, आपका 24 घंटा के अंदर में आपके देश में क्या रहेगा, या इंजेक्शन रहेगा। उसके बाद में बच्चों को पड़ गया और बच्चा आज स्वस्थ है। उसके बाद में दूसरा एक लड़का है जिसका नाम है आयांश गुप्ता जो हैदराबाद के रहने वाला था, इनको भी ये बीमारी हुआ था, SMA टाइप 1। ये भी एक आम फैमिली से बिलोंग करता था, इनको पास भी इतना पैसा नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने भी इनके माता पिता ने भी सोशल मीडिया के द्वारा इन्होंने भी गुहार लगाया और लोगों से प्रार्थना किया, तो बहुत सारे लोगों ने मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया, और इनका भी क्या हुआ, 16 करोड़ रुपया पुगया, और इनका भी क्या हो गया, इंजेक्शन पड़ा, और इनका ये भी क्या हुए, स्वस्थ है अभी और ठीक है। और इंजेक्शन पड़ जाने के बाद में आराम से आदमी स्वस्थ हो जाता है, वो बच्चा आराम से स्वस्थ होता है, क्योंकि उसका जेनेटिक ही चेंज कर दिया जाता है। उसका जो जीन होता है वह जीन चेंज हो जाता है, जीन उसमें तो होता ही नहीं है, तो उसको बच्चा जब रहेगा उसको चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद में प्रोटीन बनाने का सब क्षमता उसके अंदर हो जाएगा, और बच्चा का वृद्धि और विकास आसानी से अच्छा से हो जाता है। और तीसरा नाम है, और तीसरा देखने को मिल रहा है आयांश सिंह। आज से 2 से 3 दिनों से आयांश सिंह का नाम आ रहा है आपके सोशल मीडिया पर, और ये पटना बिहार के रहने वाले हैं आयांश सिंह। और आयांश सिंह ने जैसे ही दिखाया बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाने के बाद में, जैसे बच्चा, ये आयांश सिंह 9 महीना का भी बच्चा है, तो धीरे धीरे जब बच्चा में ज़्यादा बीमारी होता है, 9 माह का भी बच्चा है, तो जब आयांश सिंह को दिखाया गया न्यूरो के डॉक्टर से, ठीक है, तो यहाँ बेंगलोर में दिखाया गया। उसके बाद में डॉक्टर ने इसको बता दिया कि इसको SMA टाइप 1 जो दुर्लभ बीमारी है, वही बीमारी इसको भी है। तो उन्होंने क्या किया कि दो डॉक्टर ने बोला कि देखिए, ये जो इसका एक ही इलाज है, जोलजेंसमा नाम का जो दुनिया की सबसे महंगी इंजेक्शन है, उसको लाना होगा, और जब इसको लगा दिया जाएगा तो वह ठीक हो जाएगा। उसके बाद में अब इस क्या करे, अब आयांश सिंह के माता पिता क्या करें, इनके पास तो उतना है नहीं, तो इन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं, जिसे हमारे बिहार के सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाने वाले मनीष कश्यप भाई जो है, उन्होंने आवाज़ उठाया है, जो सच तक के पत्रकार भी है और एक समाज सेवी भी है। उन्होंने आवाज़ उठा करके आयांश सिंह के लिए कि आयांश सिंह को हम लोग को बचा देना है, उनको बचाना है, हर हाल में बचाना है। एक बच्चा, अगर एक माँ की बच्चा बच जाता है तो समझिए कितना अच्छा होता है। तो इस बच्चा को बचाना है। बच्चा इस
बच्चा के जो हाथ है उस हाथ के लकीर में मौत लिखा हुआ है, मौत, भगवान मौत लिख करके भेजे हुए हैं। लेकिन हम इंसान चाहेंगे ना तो चाह करके उसके लकीरों को मिटा सकते हैं। जहिया 16 करोड़ रुपया हम लोग पुगा देंगे, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में उसका इंजेक्शन पड़ जाएगा और वो उसके मौत के लकीर को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं और उसका एक नया जीवन दे सकते हैं। और जब वो बच्चा बड़ा होगा तो कहेगा कि हाँ, हम भी गर्व से कहेगा कि हम पृथ्वी पर पैदा हुए और हम भारत जैसे देशों में पैदा हुए, इंसानों के बीच पैदा हुए। भगवान ने तो मुझे मौत लिखा था लेकिन इंसानों ने मुझे एक नया ज़िंदगी दे दिया। कहेगा कि नहीं कहेगा? उसके बाद में तो आयांश सिंह के लिए हम लोग क्या करें, कल जो 29 जुलाई 2021 है, कल 29 जुलाई 2021 है, शाम 5 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक ले हम लोग एक ट्रेंड करें कि शाम को जीवन मांगे आयांश, जीवन मांगे आयांश ट्रेंड कीजिए। पूरे ट्विटर पर ट्रेंड होना चाहिए। ट्रेंड से क्या होगा कि जितने सोशल मीडिया पर जितने ज़्यादा लोगों के साथ फैलेगा तो उसका क्या होगा, मदद हो जाएगा। अभी तक 40 घंटा भी नहीं हुआ है इस बात को चर्चा में आते हुए, लेकिन 40 लाख तक, लगभग 40 लाख रुपया इकट्ठा हो गया है आयांश बाबू के खाता में और उनके माता पिता के खाता में। पूरे हम लोग का पूरा विश्वास है कि बिहार और भारत, बहुत सारे लोग विदेशों से भी मदद कर रहे हैं, बिहार से अन्य राज्य से भी लोग मदद कर रहे हैं, बिहार के भी बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं। यहाँ की स्टूडेंट सब, कोई 20 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई 11 रुपया इकट्ठा कर एक आम आदमी लोग इकट्ठा कर के अभी तक 40 लाख रुपया जमा कर दिया है। अगर बिहार के जो यशस्वी मुख्यमंत्री है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री है, बिहार में 243 विधायक है, बिहार में बहुत सारे प्रतिनिधि लोग हैं, बहुत सारे मुखिया है, वार्ड है, पंच है, सरपंच है, बहुत सारे लोग हैं, अगर सब लोगों ने मिल करके इकट्ठा कर दिया, क्या सब लोगों ने इसके लिए आवाज उठा दिया तो आराम से क्या हो सकता है, आयांश बाबू का जान बच सकता है। तो हम लोग को क्या है कि एक बच्चे का जान बचाना है, तो उसके लिए बिहार के जितने भी मंत्री है, जितने भी विधायक है, बिहार के जितने भी अच्छे कलाकार है, गायक है, सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर है, एक आम आदमी है, विद्यार्थी है, हर एक लोग इसमें अपना योगदान दे सकता है। इस आवाज़ को देखिए, आवाज़ उठाना सीखिए, आवाज़ नहीं उठाइएगा तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ के जो भी स्वास्थ्य मंत्री है, सब लोग अगर एक बार भी उस बच्चे के लिए ट्वीट कर देगा, थोड़ा सा भी मदद कर देगा। बिहार में कितनी जनसंख्या है, बिहार में 12 करोड़ जनसंख्या, अगर हर एक लोग 1.5 रुपया अगर योगदान दे देगा, 1.5 रुपया से ना आप गरीब हो जाइएगा ना मैं गरीब हो जाऊँगा, तो उस बच्चे का एक जान बच सकता है। तो आइए इस मुहिम में, जैसे कि देखे पिछले 2-3 दिन पहले चंपारण मांगे एयरपोर्ट पर बहुत सारा मुहिम छड़ा हुआ था, हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चंपारण के सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसका नतीजा क्या हुआ कि जाइए आज विधानसभा जो सत्र चल रहा है उसमें पूरा मांग उठ रहा है कि चंपारण में एयरपोर्ट बनना चाहिए। और स्वाभाविक बात है कि यहाँ तो बनना तय है, बनेगा, आज नहीं तो कल और बहुत जल्द बनेगा। उस तरह से इस जीवन मांगे आयांश में भी हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इनको भी हम लोग पूरे जीवन देने का काम करेंगे। सब लोग मिल करके आयांश का जीवन हम लोग हर हाल में, आयांश बाबू को दुनिया का सबसे महंगा इंजेक्शन जोलजेंसमा पड़ेगा और बहुत जल्दी हम लोग 10 से 15 दिन के अंदर में हम सारे लोग, पूरे बिहार के लोग, पूरे भारत के लोग मिल करके आयांश के ज़िंदगी को बचाएंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिसे वे लोग भी इस मैसेज को पढ़ करके आयांश बाबू के सपोर्ट में आए, उनके जीवन के सपोर्ट में आए। धन्यवाद।